अक्सर जब हम किसी अच्छे नेता या अधिकारी को लेकर कुछ सोचते हैं तो हमारे मन में जो एक तस्वीर बनती है वो मोस्टली एक ऐसे पुरुष की होती है जो बहुत टफ टाइप, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो कराने वाला हो। और ऐसा इसलिए क्योंकि आजादी के टाइम से लेकर दशकों तक भारत की ब्यूरोक्रेसी पर पुरुषों का ही दबदबा रहा। लेकिन अब हालात धीरे धीरे बदल रहे हैं। यूपी का ही उदाहरण लीजिए। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बड़े जिलों की कमान महिला आईएएस अफसरों को सौंपी है। तो सवाल उठता है कि क्यों? और रिपोर्ट्स बताती हैं कि महिलाएं ज्यादा संवेदनशील, ईमानदार और जमीनी स्तर पर जुड़कर काम करने वाली होती हैं। तो अब यहाँ से एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या ये सिर्फ एक परसेप्शन है या इसके पीछे कुछ पुख्ता वजह भी है? तो चलिए रिसर्च पर नजर डालते हैं। वैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि महिलाएं अक्सर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल अपनाती हैं, यानी टीम को इंस्पायर करना, लोगों को साथ लेकर चलना और लंबे समय का बदलाव लाना। जबकि पुरुषों में ज्यादातर ट्रांजैक्शनल या कमांड एंड कंट्रोल स्टाइल देखने को मिलती है। मतलब काम करोगे तो इनाम, नहीं करोगे तो सजा वाला गिव एंड टेक का रिश्ता, या फिर जो कहा है वही करना है वाला सख्त आदेश। और ये तरीके काम तो कराते हैं लेकिन टीम की क्रिएटिविटी और मोटिवेशन को दबा देते हैं। इसके उलट महिलाएं ज्यादातर ट्रांसफॉर्मेशनल स्टाइल अपनाती हैं, जहां वो लोगों को इंस्पायर करती हैं और साथ लेकर चलती हैं और सहयोग का माहौल बनाती हैं। और इन सब में मजेदार बात यह है कि महिलाओं का यह स्टाइल सिर्फ समाज या अपब्रिंगिंग की वजह से नहीं आता, बल्कि इसके पीछे बायोलॉजी भी काम करती है। शेली ई टाइलर की मशहूर टेंड एंड बी फ्रेंड थ्योरी कहती है कि जब महिलाएं स्ट्रेस में होती हैं तो उनके शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है और ये हार्मोन उन्हें लड़ाई झगड़े या भागने यानी फाइट और फ्लाइट की बजाय दूसरों की मदद करने और साथ खड़े होने के लिए मोटिवेट करता है। दूसरी तरफ न्यूरोसाइंस स्टडीज भी ये बताती हैं कि महिलाओं का दिमाग एम्पैथी और इमोशंस को प्रोसेस करने में ज्यादा एक्टिव रहता है। यानी महिलाएं सिर्फ प्रॉब्लम नहीं देखती बल्कि प्रॉब्लम के पीछे इंसान और उसकी भावनाओं को भी समझती हैं। जबकि वहीं पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज्यादा होता है जो कॉम्पिटिटिवनेस, रिस्क टेकिंग और कभी-कभी एग्रेशन से जुड़ा होता है। और इसीलिए पुरुष लीडर्स ज्यादा कमांड एंड कंट्रोल वाले मॉडल में फिट नजर आते हैं। हाँ, ये जनरल ट्रेंड्स हैं, हर इंसान अलग हो सकता है, लेकिन लार्ज स्केल रिसर्च यही कहती है कि बायोलॉजी और हार्मोन्स भी वुमेन लीडरशिप क्वालिटीज को शेप करते हैं। तो भारत के अब कॉर्पोरेट सेक्टर में सी सूट पदों यानी किसी भी कंपनी का सबसे ऊंचा लीडरशिप स्तर जैसे सीईओ, सीएफओ, सीओओ यानी कंपनी के टॉप बॉसेस पर सिर्फ 19% ही महिलाएं हैं। लेकिन जहां भी महिलाएं टॉप पर पहुंची हैं वह परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, गवर्नेंस और प्रॉफिटेबिलिटी सब बेहतर साबित हुए हैं। और यही बात पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की 2016 वाली ग्लोबल स्टडी में भी सामने आई थी। और भी एग्जाम्पल्स तो दुनिया में भरे पड़े हैं। जर्मनी की एंजेला मर्केल को ही ले लीजिए, जिन्होंने 16 साल तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और सोशल हार्मनी के साथ लेकर चली। न्यूजीलैंड की जेसिंडा एडर्न, जिन्होंने कोविड-19 और क्राइस्ट चर्च शूटिंग जैसे संकटों में एम्पैथी और डिसिसिवनेस का ऐसा बैलेंस दिखाया जिसकी दुनिया ने तारीफ की। और इसमें भारत भी पीछे नहीं है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, जिन्हें आयरन लेडी कहा गया, जिन्होंने युद्ध से लेकर आर्थिक संकट तक हर हालात में देश का नेतृत्व किया। किरण बेदी, जिनके पुलिस रिफॉर्म्स ने ट्रांसपेरेंसी की नई मिसाल कायम की। और आज की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, जिन्होंने जीएसटी और कोविड-19 स्टिमुलस जैसे मुश्किल फैसले संभाले। और अब वहीं यूपी में महिला आईएएस अफसरों को दी गई बड़ी जिम्मेदारियां ये साफ कर रही हैं कि महिलाओं का नेतृत्व सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि बेहतर गवर्नेंस का भरोसेमंद मॉडल है। तो चाहे राजनीति हो, प्रशासन हो या कॉर्पोरेट सेक्टर, महिलाएं ये साबित कर रही हैं कि नेतृत्व में कंपैशन, स्ट्रैटेजी और एफिशिएंसी तीनों का कॉम्बिनेशन अगर किसी के पास सबसे ज्यादा है तो वो महिलाएं ही हैं।